नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बघेल स्टॉक मार्केट क्लासेस की न्यू श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक 2024 की लिस्टिंग है क्रॉस लिमिटेड। ये फोर्जिंग बनाने वाली कंपनी। फोर्जिंग में सस्पेंशन, गेयर, लैंडिंग उपकरण आदि शामिल होते हैं। इस स्टॉक को चुनने के पीछे ये NSE BSE दोनों में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.5 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.1 की है। स्टॉक का PE बढ़िया 25 के दायरे में। बुक वैल्यू 62 रुपये की है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। 271 रुपये हाई है, 147 रुपये लो है, 179 चल रहा है। 1164 करोड़ की बहुत छोटी स्मॉल कैप कंपनी 1994 में बनी। मुख्य रूप से एक्सल्स बनाती है, सस्पेंशन बनाती है, लैंडिंग गियर बनाती है और किंग पिंस बनाती है। ट्रैक्टर कंपोनेंट्स बनाती है जिसमें हाइड्रोलिक है, लेफ्ट असेंबल्ड करना, रियर एक्सल असेंबल्ड है, स्पाइंडल फ्रंट एक्सल है। ट्रक कंपोनेंट बनाती है, मीडियम रेंज के हैवी ड्यूटी ट्रक जो होते हैं, फिटेड एंड ट्रांसमिशन, रियर एक्सल असेंबल्ड करती है, स्टीयरिंग असेंबली बनाती है, गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म, चेसिस के काम में आते हैं। जो लॉजिस्टिक कंपनी होती हैं उनको टेलर लगते हैं, पैक सामान इधर से उधर जाता है। इन ट्रकों के लिए ये कंपनी ट्रेलर एक्सल्स बनाती है, एक्सल असेंबल्ड होते हैं, किंग पिंस बनाती है। क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी प्रोसेस। बेस्ट इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हो सकता फ्यूचर में, क्योंकि सारे इंडिकेटर बहुत बढ़िया टिक हो रहे हैं और जीरो डेप्ट कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 32 के ऊपर है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार है। रेवेन्यू 150 करोड़ की आई है, जो 1% ज़्यादा पिछले साल से। नेट इनकम 13.60 करोड़ है, जो 16-17% ज़्यादा पिछले साल से। EPS 3 रुपये 25 पैसे है, जो 51% ज़्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.06 है, जो 15.56% ज़्यादा है पिछले साल से। दोस्तों, ऐसे मार्केट में जब गिरावट चल रही है, अच्छे स्टॉक तलाशना बड़ा कठिन काम है। एक महीने में इसने 14-15% ये रैली में पार्टिसिपेट किया और 7 मार्च को इसमें गिरावट आई थी। ये गिर ही गिर रहा है, अभी 31% ऊपर से गिर चुका है। 9 दिसंबर से गिरावट शुरू हुई है, ऊपर नीचे होते हुए 26% गिरावट है। पहले भी इसमें गिरावट आई थी, 61 रुपये तक पहुंच गया था। फिर वहां से जब उठा था तो सीधे 50% बढ़ गया था। 1 साल हुए मात्र अभी लिस्टिंग के लगभग, और इसके हाईलाइट्स बहुत अच्छे हैं, इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इसको थोड़ा समय देंगे, अब ये 200 DMA के ऊपर चल रहा है, 50 DMA के नीचे, तो मुझे लगता है कि आपको इसका ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। इसमें बहुत शानदार 67%, 67.87% प्रमोटर की होल्डिंग है, 4.17% FII हैं, 9.33% म्यूचुअल फंड घरेलू हैं, 16.68 पब्लिक है, 1.95 अदर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो दोस्तों, इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत कम है। मदरसन सुमी, बरोक इंजीनियरिंग, प्रिकॉल, करारो इंडिया के पीयर्स में आता है। ये भविष्य में जाके डेप्ट फ्री कंपनी है, इसलिए भविष्य में जाके छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन सकता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मनोज वैभव जैम। ये स्टॉक 210 रुपये चल रहा है, इसमें इंतज़ार करिए। और अगर ये 190 रुपये के आसपास आता है तो इसको 250-240 रुपये में इसको छोड़ सकते हैं। 60 टर्म के लिए एक महीने में ये 180 रुपये की रेंज से 240 रुपये की रेंज तक आता जाता रहता।
10.9 के पी है, 16.4 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 16.8 की रिटर्न ऑन इक्विटी है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 136 रुपये की बुक वैल्यू है, 210 रुपये चल रहा है। आज गिरावट आई है मिड कैप स्मॉल कैप में, और गिरा तो 190 रुपये मिल जाए, 190-95 वहाँ 220, 230, 240 में छोड़ सकते हैं आप। 181 रुपये लो है, 331 रुपये हाई है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा था इसका भी। मनोज वैभव का 3 साल से 15% की सेल्स ग्रोथ है, 3 साल से 41% की प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया चल रही, 3 साल से 19% की। रिजर्व 617 करोड़ के हैं, 432 करोड़ के लोन है। दिसंबर तिमाही में बढ़िया इनकम आई थी 498 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट पीबीटी आया था 29 करोड़ का, नेट प्रॉफिट आया था 25 करोड़ का, 5.17 ईपीएस था। कोई वजह नहीं है दोस्तों, इसमें कोई ऐसी कमजोरी नहीं है, केवल और केवल मार्केट की स्थिति खराब होने की वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आईपीओ था, पिछले साल आया था, 6 अक्टूबर 2023 को लिस्ट हुआ था, और उछल के 360 रुपये तक गया था। 8 दिसंबर 2023 को काफ़ी गिरा हुआ है, वहाँ से 42 में बहुत ज़्यादा लोअर साइड नहीं है, ज़्यादा 190 तक जाएगा, 190 पर अप मूव बताएगा। इसमें यही चल रहा है कई दिनों से, थोड़ा सा नीचे जाता है फिर ऊपर 214 तक आया, 5 दिन में फिर 5% फिर गिरा है। इस टाइप से इसमें अब नीचे ऊपर 190 तक आता 12%, फिर 217 जाके फिर 9% टूटा, 195 तक आया, फिर दौड़ा 14%, 24 मार्च 14%, 224 रुपये गया। फिर तो आप 195 में खरीदिए और बाय कर सकते हैं, और 220 रुपये में छोड़ दीजिए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रखना है तो फिर वो 400 रुपये तो जाएगा ही जाएगा। दक्षिण भारत की आभूषण बनाने वाली कंपनी 22 कैरेट सोने के और हीरे के आभूषण डिजाइन करती है, ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं आप। टमाइज एंटिक ज्वेलरी, डिजाइन ज्वेलरी और पोल की ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी है। बहुत शानदार 74.27% प्रमोटर का हिस्सा है, 1.75 एफआईआई है, 1.16 म्यूचुअल फंड है, 17.4 पब्लिक है, और 5.41 कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। कल्याण ज्वेलर्स, आईजीएल, पीसी ज्वेलर्स आदि के पीएस में आती है। और बहुत दोनों ही कंपनी पब्लिक होल्डिंग वाली कम, ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर की है या एफआईआई की या म्यूचुअल फंड की है। इन दो स्टॉक में ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।